दोस्तों जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चीज़ देखा कि किस तरह से मेमोरी के अंदर में डाटा स्टोर होता है और बाइनरी फॉर्म में किस तरह से डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल पल्स जो होता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है किस तरह से 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक सिंपल सी चीज़ थोड़ा जानना चाहते हैं कि एक ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। इसको हम लोग और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होता है एक बेसिक ट्रांजिस्टर होता है, इसके अंदर में 3 चीज़ें होती हैं। ये कलेक्टर पार्ट होता है, इसकी खूबी तो जैसे कि यहाँ से अगर 5 वोल्टेज यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ पर आने के बाद यहीं पे वोल्टेज रुका हुआ रहता है। ये यहाँ से इधर इमीटर की तरफ नहीं जाता है। एक्चुअली इसको फ्लो होना चाहिए यहाँ से ऐसे होते हुए, ये बेस से होते हुए इमीटर के साइड में फ्लो कर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो इसका बेस जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है, यहाँ पे इस तरह से ये मटेरियल बिहेव करता है कि जब यहाँ पे इसके बेस पे हम करंट देते हैं तब ये एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, और जब हम बेस पे करंट नहीं देते हैं तब ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। जैसा अभी बेस पे करंट नहीं मिल रहा है, यहाँ से 5 वोल्टेज आ तो रहा है लेकिन ये यहाँ पे स्विच के जरिए डिस्कनेक्ट हुआ है, तो ये अभी एलईडी जल नहीं रहा है। जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे ये देखिए एलईडी जल गया। तो इसका मतलब ये चीज होता है कि हमने जैसे ही इसे ऑन किया तो एज ए बिट 1, ये 1 एज ए समझा जाएगा। जैसे ही हमने इसे ऑफ किया ये बिट एज ए 0 समझा जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 इसी तरह से समझते हैं। तो मेमोरी के अंदर में, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर में यही ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, और इस ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग एज ए सीरीज में समझे तो ये इस तरह से रहता है कि अगर आप इसको देखेंगे तो सीरीज में जो इसका कनेक्शन रहता है वो इस तरह से रहता है। और अगर हम लोग इसको 1 ऐसे करेंगे तो 1 बिट 1 बिट 1 बिट, ये यहाँ पे 1 1 1 1 1 मतलब 1 1 1 1 डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम लोग इसके स्विच को ऑफ कर देंगे तो 0 0 0 0 डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से एक लॉजिकल समझ लीजिए कि ये प्योर कनेक्शन वैसा नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए आप लोगों को ये चीज बनाएगा कि ये एक लॉजिकल कनेक्शन इसी तरह से बना हुआ रहता है कि सीरीज में, आइदर सीरीज में और पैरेलल में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं मेमोरी के अंदर में। तो अब जैसे कि अगर हम लोग ये ट्रांजिस्टर को, जो रियल टाइम में जो ट्रांजिस्टर जो होता है, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम था जो हमने देखा था, ये रियल टाइम में जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस तरह का होता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ रहता है, अगर हमें इसे वैल्यू 1 भेजनी है तो हम इसे ऑन कर देते हैं, मतलब ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑन इस तरह से वैल्यू, तो ये जो वैल्यू जो ट्रांसफर होगी वो 1 0 1 1 1। तो एक्चुअली बाइनरी में जो 1 और 0 जो कंप्यूटर जो समझता है वो एक्चुअली 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। इसमें ए की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो एस की वैल्यू ए की 65 होती है, जो कि डेसिमल नंबर 65 है। अगर उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी 1 0 1 0 0 0 0 0 1 इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि ये अगर कंप्यूटर के मेमोरी में अगर इसको समझा जाएगा तो वो इस तरह से समझा जाएगा कि 0 मतलब कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, 1 मतलब कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, फिर ये ट्रांजिस्टर ऑफ 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 ऑफ, फिर ये ट्रांजिस्टर ऑन है। अब एक चीज दोस्तों बात ये चीज आती है कि किस तरह से हमारी मेमोरी के अंदर में हर वक्त इसका मतलब करंट दिया जाता है या फिर क्या उसका हिसाब किताब है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे ट्रांजिस्टर का कनेक्शन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो नॉर फ्लैश जो कि पैरेलल कनेक्शन होता है जो कि ज्यादा स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर में, एक होता है नैंड फ्लैश जिसमें सीरीज में कनेक्शन होता है और जो कि कम स्पेस लेता है। तो आजकल जो फ्लैश मेमोरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं यूएसबी मेमोरी, वो इसी कनेक्शन के ऊपर में एस्टैब्लिश किया हुआ है। जो नैंड फ्लैश जो है ये एक्चुअली है क्या चीज? तो नॉर्मली जैसे हम लोगों ने अभी जो ट्रांजिस्टर पढ़ा था यहाँ पे, एक ये बेसिक सा ट्रांजिस्टर था, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था इससे पहले जो डाटा स्टोरेज करने का जो ऑन ऑफ करने का जो तरीका जो था वो काफ़ी लेंदी था और उसमें इक्विपमेंट भी काफ़ी बड़े बड़े लगते थे। जैसे कि IBM ने 1956 के आसपास में 5 MB डाटा स्टोर करने वाला एक हार्ड डिस्क बनाया था जिसका 1 टन के बराबर उसका वेट था। तो दैट इज वेरी बिग। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी बहुत ही छोटी है, हम उसको पॉकेट में भी लेके घूम रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि वो जो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद से हमारे पास वो मेमोरी की जो लॉजिकल सर्किट्स जो है वो हमारी कम हो गई, बल्कि छोटी हो गई। तो रिसेंटली जो हमारे इसमें जो इवॉल्व हुआ है, इन्वेंट हुआ है, वो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है। मॉसफेट ट्रांजिस्टर भी दूसरे ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी खास बात ये है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
इसकी खास बात यह है कि यहाँ ये इसमें एक ऑक्साइड लेयर होता है। ये ऑक्साइड लेयर दूसरे सेमीकंडक्टर, दूसरे ट्रांजिस्टर से कैसे अलग है, क्योंकि इसके अंदर में जब हम चार्ज स्टोर कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन सालों साल, डिकेड तक ये स्टोर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता ही है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस तरह के मेमोरी की, फ्लैश मेमोरी की, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, कि सालों साल तक यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है। तो इस खूबी को हम लोगों ने मेमोरी बनाने में इस्तेमाल कर लिया। तो अब हमारे साथ क्या होता है कि ये समझ लीजिए इसकी बिट लाइन है, जो कि बिट लाइन नॉर्मली इस तरह से होती है। बिट लाइन के जरिए ही मतलब ये डिसाइड होता है कि वो बिट हाई है या लो है। तो नॉर्मली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग फिल कराते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फिल कराने का भी कुछ मतलब एक अलग मैकेनिज्म है कि इस तरह से डिप्लीशन रीजन इसका जब ये ब्रेक कर जाता है, हम लोग यहाँ पर से अगर पल्स इसमें हम लोग प्रोवाइड करें तो, लेकिन हम लोग उतना उधर नहीं जाते हैं। एक नॉर्मल सा हम लोग बेसिक रफ आइडिया लेकर चलते हैं कि किस तरह से इसमें डाटा ये होता है। तो जब बिट लाइन यहाँ ये जब जो ऑक्साइड लेयर जो है, ऑक्साइड लेयर में जब इलेक्ट्रॉन हाफ से आगे बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन इतना बढ़ गया तो ये बिट लाइन जो है ये यहां से फ्लो करते हुए, यहां से होते हुए ये यहां पर आ जाती है। अब जब पहले अगर हम लोग देखेंगे कि जब ऑक्साइड लेयर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो उसकी आप ये देख सकते हैं कि बिट लाइन यहां से फ्लो होते हुए यहां तक है, यहां पर रुकी हुई है, तो इसको एज ए 1 मान लिया जाता है। मतलब जब ऑक्साइड लेयर में कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे तो उसे एज ए 1 मान लिया जाएगा, और जब ऑक्साइड लेयर में चार्जेस भर जाएंगे, मतलब कि आधे से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसे एज ए बिट 0 मान लिया जाएगा। ये कन्वेंशनली मान लिया गया, हालांकि देखने में आपको लग रहा है कि ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन ये कन्वेंशनली है जो शुरू से ऐसा मान लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से वैल्यूज जो है हमारे मेमोरी के अंदर में कन्वर्ट होती है। तो अगर ये बिट 0 है तो उसे 0 हम लोग मान लेते हैं, मतलब कि चार्ज जैसे ये चीज हुआ।